नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है 2023 विश्व कप का ये फाइनल। ये तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि आज विश्व क्रिकेट में भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मंच सज चुका है, हो चुका है शंखनाद, धड़कनें हैं तेज और हर कोई है बेकरार। आप चाहे दिल्ली मुंबई महानगर में हो या गांव कस्बों से, गाड़ी के पहिए आज थम चुके हैं। गली नुक्कड़ में बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने की तैयारी हो चुकी है। टीवी के सामने आज पूरा परिवार बैठेगा, बच्चे बूढ़े जवान सभी में आज आपको एक सा एक्साइटमेंट दिखेगा। भजिए तले जा रहे हैं, पॉपकॉर्न भी है तैयार, जल्दी से अरेंज कर लीजिए, क्योंकि रोहित की टीम है तैयार। हिंदुस्तान में क्रिकेट की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। किसी से पूछोगे तो बताएगा किस तरह इंडिया हर टीम के धागे खोल रही है। आज यहां आंकड़ों पर नहीं होगी बात, नहीं पूछेंगे किसका कितना है स्ट्राइक रेट, किसके पक्ष में है इतिहास। आज बात होगी भारतीय टीम के उस खेल की जिसके बारे में आज से 2 महीने पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा। बात करेंगे उस दौर की जहां से शुरुआत करने के बाद आज इंडिया तीसरे विश्व कप जीतने की दहलीज पर खड़ा है। आज बात होगी मेरी और आपकी और उन सब क्रिकेट लवर्स की जो बचपन में गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू करते थे। खेले या ना खेले, भारत में हर दूसरा आदमी आपको क्रिकेट पर ज्ञान जरूर दे देगा। इंडिया टीम के आंकड़ों से ज्यादा लोगों की इमोशंस आज हाई है। इंडियन बैट्समैन ने गेंदबाजों की ऐसी पिटाई है। सफर के आखिरी पड़ाव के लिए हो जाइए तैयार। चर्चा होगी इस वीडियो के उस पार। 9 टीमों को पछाड़कर 10 मैचेस में लगातार जीत। अब होगा फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां टकराएगी इस विश्व कप की 2 सबसे सफल टीमें, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 1999 से लेकर अब तक बीते 6 वर्ल्ड कप में से 4 ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए। 2011 में भारत ने दूसरी बार विश्व कप जीता। वर्ल्ड कप जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया भले ही आज आगे है, लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ भारत क्रिकेटिंग हिस्ट्री की दूसरी सबसे सफल टीम है, जो अगर ये फाइनल जीती तो ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व कप जीतने वाली दुनिया की सबसे सफल टीम बन जाएगी। इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की रही खराब शुरुआत, लेकिन उसने की वापसी लाजवाब। ऑस्ट्रेलिया लगातार 8 जीत के साथ इस विश्व कप की दूसरी सबसे सफल टीम, जिसे सामना करना होगा दशक की सबसे ताकतवर टीम इंडिया का, जो इस खिताब को जीतकर तीसरा वर्ल्ड कप अपने नाम करना चाहेगी। विश्व कप 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर की थी जीत की शुरुआत, तो खेल जहां से शुरू हुआ अंत में वापस वही जा पहुंचा है। देखना दिलचस्प होगा कि जैसा रहा आगाज, क्या अंजाम भी वैसा ही होगा। इस विश्व कप में भारत के अलावा सिर्फ साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया। जवाब में साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपना बदला पूरा किया। सेमीफाइनल में इंडिया की जीत से न्यूजीलैंड का सपना तो टूटा, साथ ही काफी सारे रिकॉर्ड भी टूट गए। अब ये सफर का आखिरी पड़ाव है। गेंद और बल्ले के इस खेल में जीतेगा वही जिसकी रणनीति होगी सही। किसे मिलेगा किस्मत का साथ, अपनी काबिलियत के दम पर कौन देगा किसको मात। रोहित की पिटाई से कोई बचा नहीं, वार्नर कभी झुकेगा नहीं। विराट कोहली पकड़ चुके हैं रफ्तार। कुलदीप और जडेजा जैसे 2 धारी तलवार। शमी और बुमराह का कोई तोड़ नहीं। मैक्सवेल के तूफान पर किसी का जोर नहीं। ज़ेम्पा और स्टार कर सकते हैं कमाल, लेकिन सूर्या का बल्ला घूमा तो स्कोर समझो 300 के पार। वर्ल्ड क्रिकेट में कोई एक रचेगा इतिहास। हिंदुस्तान को है बेसब्री से इंतजार।
इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप फिर एक बार। तो होने जा रहा है महामुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां से शुरुआत की थी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। पहला मैच भारत ने शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता और उसके बाद एक बार फिर दोनों के बीच फाइनल होने जा रहा है। अगर बात करें भारत की, तो भारत लगातार जीतती रही है 10 मैच, तो वही ऑस्ट्रेलिया जिसकी शुरुआत खराब रही, पहले इंडिया से हारी, फिर साउथ अफ्रीका से, लेकिन उसके बाद जो वापसी की तो फिर लगातार 8 मैच जीतकर सीधा फाइनल में पहुंच गए, यानी कि शानदार वापसी की। अब सीधा चलेंगे, हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। तो सबसे पहले मनोज जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि आज आंकड़ों के बारे में तो हमने बीते 10 मैचेस में बहुत बात की, और हम ये कहेंगे कि कई आलोचकों ने कही हो, कई बातें एक्सपर्ट्स ने कही हो, हर चीज को भारतीय टीम ने एक तरह से कह सकते हैं कि गलत साबित कर दिखाया है। जो भी चुनौतियां सामने आई हैं उनको पार किया है, और आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये फाइनल होने जा रहा है। निश्चित तौर पर, क्योंकि हालांकि क्रिकेट आंकड़ों का खेल है, लेकिन किसी एक दिन वो आंकड़े आपके पीछे छूट जाते हैं। हमने न्यूजीलैंड के मैच में हमने देखा था कि हमने अभी तक उनके खिलाफ जीत नहीं पा रहे थे पिछले 4 वर्ल्ड कप में, और नॉकआउट में हमने पिछली बार भी देखा था, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने हमको बाहर किया था हराकर। लेकिन इस बार हमने देखा कि हमने बड़ी अच्छी जीत हासिल की। अभी तक जो हम क्रिकेट टीम मांग रहे थे कि जब हमने T20 वर्ल्ड कप के पहले के बाद से देख रहे थे कि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि टीम इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। सबको फिटनेस पर शक था, टीम की कैपेबिलिटी, उनकी जो उस पर क्षमताओं पर संदेह था, कह सकते हैं कि केएल राहुल हम देख रहे थे कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, श्रेयस अय्यर को लेके सवाल खड़े किए जा रहे थे, खुद रोहित का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, विराट कोहली के फार्म को लेके बातें की जा रही थी कि लंबे समय से वो अच्छा नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तो पहले मैच से लेके सेमीफाइनल तक आप देखिए टीम इंडिया की नई टीम नज़र आ रही है। टीम के साथ जो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जब हार्दिक पांड्या चोटिल होकर बाहर हुए थे तब ये कहा जा रहा था कि अरे छठा गेंदबाज कौन होगा, कौन उसकी भरपाई करेगा, ऑलराउंडर कौन होगा। लेकिन हमने देखा जब ज़रूरत पड़ी तो जडेजा ने, हमने देखा 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब ज़रूरत थी अच्छी बैटिंग उन्होंने की। हमने देखा शमी ने जो कमबैक किया है इस वर्ल्ड कप में, कि आप देखिए कोई और गेंदबाज उनके स्तर का मुकाबला नहीं कर पाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने देखा सेमीफाइनल में एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद जीत की दहलीज तक धीरे धीरे बढ़ रहा है न्यूजीलैंड, लेकिन समय आते हैं 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर पूरे मैच का सीन बदल देते हैं। तो आज भी मुझे लगता है कि एक तो मेंटल प्रेशर उससे हटकर टीम को खेलना होगा, क्योंकि हमें तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। पहला भी हमने एक चेस किया है 2011 का, 2003 का चेस करते हुए हमारी टीम बिखर गई थी। 11 में भी एक वक्त ऐसा लगा था जब वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हुए थे कि अरे ये क्या हुआ है, टीम में पिन ड्रॉप सन्नाटा हुआ था स्टेडियम में। लेकिन उसके बाद हमने सबको छक्का याद है धोनी का, वो विजयी, लेकिन 95 रन की जो पारी थी गौतम गंभीर की, उसने शायद हमको वहाँ तक पहुँचाया जहाँ से वो चेस आसान हो गया था। तो आज के मैच में मुझे लगता है अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है तो पहले उसको बैटिंग करना चाहिए, 350 के आसपास का स्कोर करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन जो उनका मिडिल जो है खिलाड़ी हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे स्टीव की हम बात कर लें, लाशुबेन की बात कर लें, हम पिछली बार भी अफगानिस्तान के साथ आप देखिए 100 रन के अंदर उनके 7 विकेट चले गए थे। सेम स्थिति में हमने देखा था कि जिस प्रकार से वो क्रैम्प से जूझ रहे थे मैक्सवेल, लेकिन उनके पाले में अफगानिस्तान, चूंकि उनको अनुभव उतना नहीं था, गेंदबाजी कर रही थी। लेकिन मिचेल को देखिए हमने उस मैच में देखा तो हमने देखा शमी को लाते हैं, सिराज को लाते हैं, लेकिन दोनों के दोनों राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज, ताकि उनकी पहुँच से गेंद दूर रखे, उनको थोड़ा आगे जाना पड़े, मूवमेंट करना पड़े। और जब वो मूवमेंट करेंगे और क्रैम्प के कारण उतना अच्छा करेंगे नहीं, और यही कारण है कि विकेट लेने में सफल रहे। तो मुझे लगता है सारी रणनीति, क्योंकि रोहित ने भी कहा है कि 2 साल से उनको पता है कि टीम को क्या करना है, हर खिलाड़ी को अपना रोल पता है कि किस गेंदबाज को क्या करना है, किस बल्लेबाज को क्या करना है। तो मुझे लगता है कि केवल अब ये एक मेंटल प्रेशर जो हैंडल कर पाएगा अच्छे से मैदान पर, क्योंकि टीम इंडिया की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है फील्डिंग में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी खराब फील्डिंग के कारण हम देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका शायद आज फाइनल खेल रहा होता, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कैच टपकाए थे पिछले सेमीफाइनल 5-5 कैच, क्योंकि आप अगर 214 रन का स्कोर करते हैं और उसमें भी अगर आप कैच नहीं करते हैं,
क्योंकि केस तो ऐसे कि अगर आपको इतने लो स्कोर को बचाना है तो आपको जो हाफ चांसेस है उसको भी फुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो जाहिर सी बात है फिर आप मैच जीतने की उम्मीदें या संभावना छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है थोड़ा हमको फील्डिंग का स्तर सुधारना होगा। खासतौर से हमने देखा पिछले मैच में जो शमी ने जो कैच छोड़ा था, हालांकि बाद में उन्होंने भरपाई कर ली थी, लेकिन कोई और मौका होता तो शायद वो कैच भारी पड़ सकता था। कशिश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, सीधा आपको लखनऊ लेके चलेंगे। विवांशु मणि त्रिपाठी इस वक्त लखनऊ में है। विवांशु, आज जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है वहां स्टेडियम में? इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, जहां ये देखिए कल के खिलाड़ी हैं जो कल टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके साफ तौर से चेहरे के भाव को देख के आप समझ सकते हैं अभिषेक कि कितना उत्साह है, कितना जोश है। और टीम इंडिया के समर्थन को लेकर आज सुबह से ही ये खिलाड़ी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज अगर बात की जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो जनता है वो टीम इंडिया को आज जीत के लिए कहीं ना कहीं मंदिरों में जहाँ एक तरफ पूजा अर्चना की जा रही है, मजारों में दुआ पड़ी जा रही है, चर्चों में कैंडल जला के टीम इंडिया के जीत के लिए कामनाएं की जा रही हैं। तो साफ तौर से आज देखा जाए तो पूरा देश उत्साहित है और केडी सिंह बाबू स्टेडियम पूरा तिरंगामय है और भारत माता की जय। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अभिषेक इन तमाम खिलाड़ियों जो नन्हे खिलाड़ी हैं इनका साफ तौर से कहना है कि आज टीम इंडिया जबरदस्त प्रदर्शन करेगी और वर्ल्ड कप तीसरी दफा इंडिया ले आएगी। आपको बताएं कि आज का मैच गुजरात में हो रहा है, जहां कहीं ना कहीं देखें तो विश्व भर की निगाहें हैं और तमाम वीवीआईपी आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 1983 के वर्ल्ड कप के विजेता टीम के कप्तान कपिल देव और 2011 टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत तमाम दिग्गज क्रिकेटर समेत तमाम सेलिब्रिटी होंगे। मैं यहाँ तमाम जो बच्चे हैं इनसे बात करूंगा, इनके उत्साह को जानूंगा। अभिषेक बेटा, आपका क्या नाम है? हमसिता, आप क्रिकेट खेलती है, बॉलिंग करती है, बैटिंग उम्र कितनी है आपकी? 8। अगर आज टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगी, कौन बेहतर प्रदर्शन करेगा? बात करें और अगर बात शमी विकेट अब तक लिए चुके हैं और उनका ठीक पीछे जंपा है ऑस्ट्रेलिया की, तो शमी का जो गोल्डन बॉल है वो इंडिया में आई है। विवांशु, उनसे पूछिए कि उनका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? इनके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत पहली बार वर्ल्ड कप आज बॉल इंडिया की तीन वर्ल्ड कप के बाद फिर मौका है जहाँ इसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत फाइनल मुकाबले में भिड़ने वाले हैं। तैयारियां जोर शोर से है। लखनऊ की बात की जाए तो जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, इसलिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसमें सन्नाटा पसरा है, लेकिन स्टेडियम और घरों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। आज क्या उन्हें कौन जीतेगा, वजह क्या लगती है? आज कौन से बल्लेबाज की जाए, आपका नाम जब बॉलिंग मजबूत है, बैटिंग मजबूत है, क्या करती है आप? बॉलिंग विकेट की ना, कौन सा बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन करेगा? आप क्या कहेंगे? शमी भी अक्सर मेहनत कर रहे हैं और विराट कोहली को लग रहा है कि आज शतक मारेंगे तो फर्क बनाएंगे। धोनी ने 49 चला, विराट कोहली ने तेंदुलकर ने 50 शतक मारा था, तो 49 मैं तो विराट कोहली ने उम्मीद है कि वो 50वां शतक मार कंप्लीट करेगा। बेटा, आपका क्या नाम है? यहाँ पे बच्चे हैं, में हो रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की चीज खेल रही है। सबसे बड़ी बात है, हमसे बात करना। बाबू इधर आओ। हिंदुस्तान में तमाम बच्चे हैं जिनके साथ
कहना है कि आज इंडिया फिर हाथ उसको दस्तक करेगी। तो स्टेडियम का नहीं है, थोड़ा विवाद वापस लौटेंगे आपके पास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का उत्साह है। हमारे साथ अभिषेक जी स्टूडियो में। अभिषेक, आज हमने जो मैच देखे पूरे 10 इंडिया के, जिस तरह के शानदार प्रदर्शन हमने देखे हैं, तो कई सारे जो सवाल उठ रहे थे उन पर पूर्ण विराम लग चुका है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम राहुल द्रविड़ की बहुत कम बात हो रही है और विश्व कप से पहले लगातार कई सारे सवाल उठ रहे थे उनकी टेक्निक्स को लेके भी, या उनके अप्रोच को लेकर, या जिस तरह से वो प्लेयर्स को स्विच कर रहे थे इससे पहले के जो टूर्नामेंट्स थे, चाहे आप एशिया कप की बात करें या फिर T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या ज़रूरत है, आप जो 11 प्लेयर आपके हैं उनको खेलने दीजिए, बार बार चेंजेस करने से रिदम बिगड़ता है, इस तरह के कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह का ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से बीते 2 महीने पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड कप में इंडिया का इस तरह का प्रदर्शन होने वाला है कि हम पूरी तरह से वर्ल्ड कप को डोमिनेट करेंगे, हर एक टीम को हराएंगे। तो इस राहुल द्रविड़ के इस अप्रोच को लेकर क्या लगता है, जिस तरह से अभी तक टीम इंडिया आगे गई है 15 प्लेयर्स के साथ? देखिए, मेरा ये मानना है कि राहुल द्रविड़ को अगर आप आज देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से वो इंडियन टीम के कोच हैं, तो वो 2019 से ही या 2017 से आप देखें कि अंडर 19 टीम के साथ वो जुड़ गए थे, जिसमें उन्होंने शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और ऐसे ना जाने आपका वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने जो बेंच स्ट्रेंथ तैयार करी राहुल द्रविड़ ने, शायद वही ऐसा कारण है कि आज हम जो देख रहे हैं कि इंडियन टीम का जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, वो इसका कारण सबसे बड़ा मैं राहुल द्रविड़ को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो यंग एज को जो पकड़ा है। क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप किसी भी टीम में कोई एक एवरेज एज देखेंगे तो वो 25-26 ही है, और राहुल द्रविड़ ने मेरे हिसाब से तो जो टीम इंडिया के लिए जो बेस्ट देना चाहिए था वो बिल्कुल उन्होंने दिया है। और आज जो वर्ल्ड कप फाइनल हम खेल रहे हैं, तो इसके लिए तो मैं कहूँगा कि हमें पहले एशिया कप देख लेना चाहिए था। एशिया कप से पहले वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि हम फाइनल या खेलेंगे, क्योंकि वी आर ऑल की हम ही सोच रहे थे कि शायद इंडिया लीग्स में बाहर हो जाए जिस तरह बाकी टीमों का परफॉर्मेंस था। लेकिन हाल फिलहाल आपने देखा कि एशिया कप जिस तरह हमने खेला, तो एशिया कप खेलने के बाद ही हमें समझ में आ गया था कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। और दूसरी चीज़ ये कि टीम में चेंजेस के कारण अगर आप देखो तो आज आप श्रीलंका देख लो या फिर और भी कोई ऐसी टीम्स देख लो जिनकी बेंच स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, और इंडिया अगर आज कहीं ना कहीं ऊपर है तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है कि अगर आज हम अपने 15 हटा भी देते हैं तो जो दूसरे 15 हैं हमारे, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल खेलने लायक प्लेयर्स हैं। लेकिन हमारी टीम ने जो राहुल द्रविड़ का जो डेडिकेशन है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो मैं मानता हूं कि वो वन ऑफ द बेस्ट है। और राहुल द्रविड़ बिल्कुल सही ट्रैक पर हमारी टीम इंडिया को, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो नीचे से फर्स्ट क्लास से जो प्लेयर्स परफॉर्म करके आ रहे हैं, वो आज की डेट में इंडिया के लिए इसी कारण से आज हम फाइनल खेल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आज जो वर्ल्ड कप फाइनल की तैयारी आज से नहीं, आज से 4 साल पहले हो गई थी, जब 2019 का वर्ल्ड कप हम हारे थे। हमारा मिडिल ऑर्डर, वी ऑल नो दैट कि हमारे पास 4 नंबर कंसिस्टेंट नहीं था 2019 में, लेकिन आज आपके पास 4 नंबर से लेके जो आपका मिडिल ऑर्डर है, वो आज आपका इतना स्ट्रांग बन चुका है कि आप किस पे फिंगर रखोगे कि हम किसको बाहर करें। तो ये मेरे हिसाब से जो चेंजेस करते गए 4 साल में, ये राहुल द्रविड़ का बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था। निश्चित रूप से। कशिश जी, आपके पास आऊंगा, आपके कमेंट चाहूंगा इंडियन टीम के फियरलेस क्रिकेट को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जिस तरह की एग्रेसिव बैटिंग रोहित शर्मा कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 47 पे है या 42 पे है। हम श्रेयस अय्यर को देख रहे हैं कि लगातार उनकी आलोचना भी होती रही कि अच्छा खासा स्टार्ट लेते हैं और फिर एक खराब शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं, लेकिन लगातार टीम ने उन पर भरोसा जताया। कुछ उसी तरह का खेल हमने KL राहुल का देखा, और सूर्य कुमार खेल, वो जिस तरह का खेल खेलते हैं, चाहे वो वनडे में खेले या T20 में खेले, उनके एटीट्यूड में चेंजेस नजर नहीं आते। तो ये जो फियरलेस क्रिकेट हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में, जबकि हम पहले देखते कितना प्रेशर होता था कि अगर एक विकेट गिर गया तो बल्लेबाज धीमे धीमे खेलना शुरू कर देंगे, इस तरह की चीजें होने लगती थी। अब ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं इस वर्ल्ड कप में। तो क्या लगता है वो क्या फॉर्मूला है जो वर्क कर गया इंडिया टीम के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये सब चीजें ओवरनाइट नहीं हो जाती हैं। जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बोला कि 2019 के बाद से ही प्रिपरेशन शुरू हो गई थी, तो इंडिया का भी एक विजन था, एक उनका प्लान था कि हमको भी फेयरलेस क्रिकेट खेलना है। आप जिस तरह से अभी देखेंगे, अगर आप सेमीफाइनल देखेंगे, तो शुरुआत में रोहित शर्मा ने जो एक छोर संभाल के खेलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही रोहित आउट हुए तो उसके बाद कोहली आए और शुभमन ने अटैक करना शुरू करा, और कोहली अपना एक एंड पकड़ के खेलते रहे। तो सब में ज्यादा जो प्लस पॉइंट है टीम का, कि हर कोई प्लेयर अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है कि मेरा जॉब क्या है, मुझे क्या करना है टीम के लिए। बिल्कुल क्लियर रोड मैप है कि कब कौन जाके हिटिंग करेगा, कब कौन जाके, जैसे विराट कोहली एक तरफ से एंकर का रोल निभा रहे हैं और एक साइड से कोई ना कोई प्लेयर जो है
रन रेट को ऊपर लेके जा रहा है, जिससे इंडिया काफी अच्छा कर रही है। और कहीं ना कहीं इसमें जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी बताया कि राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा योगदान है, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का, क्योंकि उन्होंने उन प्लेयर्स को बैक करा। ऐसा नहीं कि 2 मैच बाद आपने खिलाया, उनका डाउन चेंज करा, बैटिंग ऑर्डर चेंज करा, 2 मैच बाद दूसरे प्लेयर्स ले आए, उनको एक एंश्योरिटी दी कि हाँ आपको इस प्लेस पे बैटिंग करना है, आपको 2 डाउन बैटिंग करना है, आपको 3 डाउन बैटिंग करना है, और हम आपको बैक करेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग खेलिए। तो मेरे ख्याल से ये उसी का नतीजा है कि सब में पहली चीज कि उनका विजन क्लियर है, हर प्लेयर को पता है कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी जॉब क्या है, और शायद उसी का नतीजा है कि हम 300 के ऊपर रन भी बना रहे हैं, और हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा कर रहा है, उसको भी पता है कि क्या करना है। निश्चित रूप से। चलिए, इंडिया के फियरलेस क्रिकेट पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम चलेंगे सीधा रायपुर। करिश्मा सोनी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है राजधानी रायपुर से। करिश्मा, ऐतिहासिक पल है, 2 विश्व कप हम जीत चुके हैं, 10 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर हम आज दहलीज पर खड़े हैं फाइनल के। किस तरह का जोश है रायपुर में, वहां किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि फिलहाल तो पूरे देश में त्योहार जैसा ही माहौल है। करिश्मा, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो क्लियर आ नहीं रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, बात करते हैं आज की, तो आज रोमांचक मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला है। इस मैच का उत्साह पूरी रायपुर राजधानी में हम देख सकते हैं। अब बात करें जहां पर मैं खड़ी हूं, तो मैं इंडोर स्टेडियम में खड़ी हूं। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से कहा जाता है 4000 लोगों की कैपेसिटी जो है यहाँ पर है, और साथ ही में बड़ी एलईडी जो है यहाँ पर लगाई गई है, साथ ही में बैठने की काफी ज्यादा अच्छी व्यवस्था भी की गई है। हमारे साथ यहाँ पर इंडिया के कुछ फैंस भी जुड़े हुए, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार साहू। जी थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। कृष्ण जी, हम ये जानना चाहेंगे आज इंडिया का मैच कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज पूरे भारत में उत्साह का माहौल है, और आज रविवार का दिन है तो और उत्साह हमारा दुगना है। और आज हम इंडोर स्टेडियम में आए हैं भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच एंजॉय करने के लिए, और निश्चित ही आज भारत इस वर्ल्ड कप को जीत कर रहेगी। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ रोहित शर्मा का दोहरा शतक देखने के लिए। जी, तो हमारे साथ रायपुर राजधानी से जो है जनता भी जुड़ी है, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? आप थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। आपका नाम क्या है? रुपेन जी, तो आज इंडिया का मैच है और संडे का दिन भी है, लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं मैच देखने के लिए। आपको क्या लग रहा है, इंडिया जीतने वाली है और क्या कुछ जोश है? बहुत खुशी की बात है। जी, तो ये हमारे साथ रायपुर राजधानी से कुछ लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि वो कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और बात करें जहां पर मैं खड़ी हूं, तो इस स्टेडियम में देखा जा सकता है कि लगातार जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सुबह के न्यूज़पेपर के इश्तेहार में भी दिया गया था कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी 100 ओवर खेले जाएंगे, बड़ा मैच होने जा रहा है। वहां पर लगभग 8 घंटे बिताने वाले हैं लोग। आपने कहा बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई, लेकिन 8 घंटे खाने पीने की कुछ व्यवस्था है वहां पे? जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर जो है खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही में पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। वेटर्स और केटरिंग वाले भी हमें यहाँ पर लगातार नजर आ रहे हैं। और पीछे आप देख भी सकते हैं, आपको एक बार नजारा भी मैं अपना इस स्टेडियम का दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही में देख सकते हैं बहुत अच्छी कैपेसिटी के साथ, और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं काम करते नजर आ रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं। बड़ी एलईडी स्क्रीन हमें सामने नजर आ रही है अभिषेक, इस पर जो है मैच देखा जाएगा। और इस मैच की खास बात आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ ही देर में इस स्टेडियम में आने वाले हैं और आज के मैच का लुत्फ उठाते हमें नजर आने वाले। रायपुर राजधानी की जनता लगातार यहाँ पर पहुंची और काफी अच्छा उत्साह जो है हमें इस स्टेडियम में नजर आ रहा है। शुक्रिया करिश्मा। तो जाहिर तौर पर लंबा इलेक्शन रहा है, सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ चिल करने आ रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण मैच है आज का, और देख ही रहे हैं हम रायपुर में किस तरह की तैयारी है। तो मनोज जी, हम बात कर रहे थे फियरलेस क्रिकेट की। अभी हाल ही में जब ईशान किशन, जो इस वक्त इंडियन वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी है और इंडिया टीम से ओपनिंग करते हैं, उनसे एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि आप बैटिंग करते हैं और पहली बॉल से आप चौका छक्का मारने के लिए आपका अप्रोच उस तरह का रहता है, और भी इंडियन ओपनर प्लेयर्स है जो यंग है, उनका गो टू अप्रोच ये है कि आपको अगर बॉल आ रही है बैट पे तो आप ये मत सोचिए कि पहले आप 3-4 खेलेंगे, आप पहले बॉल से मारने की सोचिए। तो उसको लेकर ईशान किशन ने बड़ा दिलचस्प जवाब ये दिया था कि पहले के समय में और आज के समय फ़र्क यही है कि पहले के समय में IPL नहीं हुआ करता था,
तो कह सकते हैं कि एक लंबा संघर्ष होता है एक भारतीय खिलाड़ी का। वो एक साधारण से शहर से खेलना शुरू करता है और एक बड़े लंबे सफर के बाद इस मंच पर पहुंच पाता है, तो उसके बाद उनके पास बहुत लिमिटेड मौका होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। लेकिन आज जब इंडिया में आईपीएल है तो कह सकते हैं कि यंगस्टर्स जब तक इंडियन टीम में आते हैं तब तक वो वैसे ही करोड़ों कमा चुके होते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ चुकी होती है, वो प्रेशर नहीं होता, तो वो खेलते हैं तो खुल के खेलते हैं। तो क्या हम मान सकते हैं ये बात कि अगर कहीं आज क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज करने में आईपीएल का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और शायद ये भी एक बड़ा कारण है इंडियन टीम के फेयरलेस क्रिकेट का? दो चीज़ें अभिषेक, एक तो ये है कि फेयरलेस क्रिकेट की जो आपने बात की, आईपीएल के पहले आप देखिए, बहुत सारे दर्शकों को याद होगा जब के श्रीकांत खेला करते थे, संदीप पाटिल खेला करते थे, कपिल देव खेला करते थे, वो बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेला करते थे, चाहे वो टेस्ट में हो चाहे वनडे में हो। आप देखिए दूसरे एंड पर हमने ये देखा है कि अरुण लाल जब खड़े होते थे तो अरुण लाल जब अपना खाता खोलते थे 2, 4, 5, 10 रन बना चुके होते थे, तब तक श्रीकांत शतक के आसपास होते थे। नवजोत सिंह सिद्धू को आप देखिए, जब आईपीएल नहीं था तब से वो फेयरलेस खेलते थे, लंबे लंबे छक्के लगाने टीम इंडिया से उन्होंने शुरुआत की थी। इसके बाद हम देख रहे हैं फिर कई बार होता है कि जो आप फेयरलेस क्रिकेट की बात कर रहे हो, हमने देखा है बेजवाल के रूप में एक नई क्रांति इंग्लैंड ने की टेस्ट मैच में, 5, 5.5 रन के औसत से वो रन बना रहे थे लगातार। हमने देखा कि उन्होंने 46 टेस्ट खेले लेकिन वनडे उतने नहीं खेले, लेकिन उसी शैली का उन्होंने क्रिकेट खेला इस वर्ल्ड कप में। तो उनके साथ हश्र क्या हुआ आप देखिए कि वो बामुश्किल 8वें नंबर पर रहे और वो आईसीसी नॉकआउट में खेलने के लिए पहुंचे, वरना वो सबसे नीचे नीदरलैंड के बाद शायद उनका नंबर होता। तो आपको जोश के साथ होश जरूरी है ना, कि हमने देखा है कि रोहित शर्मा को इस पूरे वर्ल्ड कप में कि किस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन जब मौका लगा कि जब विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, जब हमने देखा कि ओपनर के उनके साथी शुभमन जल्दी आउट हो गए, तो उन्होंने अपना गियर चेंज किया, बड़े आराम से उन्होंने अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। विराट कोहली को देख लीजिए, एक एंड पर वो खड़े रहते तो आपको लगता है कि यार ये बल्लेबाज तो यार 50 गेंद पे 40 रन बना रहा है, लेकिन उनके एक तरफ से एंकर डालने से होता है कि जो सामने जो खिलाड़ी है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, शुभमन गिल हो, केएल राहुल हो, वो लंबे लंबे शॉट मारने के लिए कम्फर्ट रहते, क्योंकि उनको पता है कि एक एंड पर आपका संभला हुआ है। हमने देखा ये गलती इंग्लैंड ने की थी कि आप फैंसी शॉट मारने जाते हैं लगातार। ये गलती हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने की थी अभी सेमीफाइनल में, कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, कि इतना लंबा आपके पास टोटल नहीं था, आपको ये भी नहीं था कि इसमें आपको बहुत 20-30 ओवर में मैच जीत के आपको नेट रन रेट सुधारना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अब सेमीफाइनल ही खेल रहे थे। तो उन्होंने यही गलती दोहराई और जिस प्रकार से देखा हमने कि तेज़ खेलने के चक्कर में लापरवाही पूर्वक उन्होंने शॉट मारे। हमने देखा मैक्सवेल जिस तरीके से उन्होंने अपना विकेट गंवाया बाकी बल्लेबाजों ने, तो एंड आते आते वो मुश्किल में पड़ गए थे, और अगर इतने कैच नहीं छूटे होते तो शायद हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि दक्षिण अफ्रीका से हम खेल रहे होते। फेयरलेस क्रिकेट अपनी जगह, लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा, यही गलती हमने देखा था इसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने की थी कि 2 रन पे 3 बल्लेबाज हमारे चले गए थे। ईशान किशन का जो आप जिक्र कह रहे हैं उसी तरह का उन्होंने शॉट मारा था। रोहित की हम बात करें तो वो तो चलिए LBW आउट थे, उसी तरह के शॉट के चक्कर में हमने देखा था कि श्रेयस अय्यर आउट हुए थे। हमने देखा इसके पहले विराट कोहली ने इसी प्रकार का अपना विकेट गंवाया था कि 7-8 गेंद तक वो अपना खाता नहीं खोल पाए, स्टेप आउट करके उन्होंने फील्डर को बीट करने का प्रयास किया लेकिन कैच हो गए, जिसके बाद रोहित ने शानदार पारी खेली और वो मैच भारत को जिताया। तो आपको ये जरूरी है कि फेयरलेस आप खेलिए, लेकिन आपको कंडीशन देखना पड़ेगी कि जहाँ गेंद रुक कर आ रही हो। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ देखिए आप मैच में कि गेंद रुक कर आ रही थी, धीमी आ रही थी, तो आपको उसी हिसाब से बॉलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि आप लंबे शॉट के लिए जब जाएंगे और गेंद थोड़ी सी रुक कर आई तो या तो आप LB होंगे या आप कैच होंगे या आप बोल्ड हो जाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें कि आपको मैच की कंडीशन क्या है, पिच का मिजाज कैसा है, फिर आप पहले हाफ में खेल रहे हैं, सेकंड हाफ में खेल रहे हैं, पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपका अप्रोच दूसरा रहेगा। लेकिन आप जब रन चेज करने जाते हैं और मान लीजिए आपको 300 प्लस रन चेज करना है तो आपको फेयरलेस ज़रूरी है, लेकिन सावधानी भी ज़रूरी है आपको, क्योंकि आप ये है कि पहले 10 ओवर का जो पावर प्ले है, फिर आप एक टारगेट लेकर चलिए कि 10 ओवर में हमको 80, 90, 100 रन बोर्ड पे करना है, और उसके बाद बाकी के लिए काम आसान हो जाएगा। अभिषेक जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, मतलब क्योंकि इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि आज का जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है या जो हमारे स्टार बॉलर्स अगर उनको देखें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, वो एक लाइनअप है, और नीचे अगर हम बॉलर्स में देखें तो मोहम्मद शमी, बुमराह और कुलदीप यादव। तो इसका कंपैरिजन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग की उस टीम से, जिसमें हम देखते थे कि मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग थे, उनके अलावा नीचे माइकल क्लार्क, ग्लेन मैकग्राथ और माइकल क्लार्क भी थे और शेन वॉर्न। तो ये कॉम्बिनेशन था, और कहा जा रहा है कि आज ऑस्ट्रेलिया जिस टीम से फाइनल लड़ने आ रही है शायद वो एकदम वैसी ही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया की 2003 में रिकी पॉन्टिंग की टीम हुआ करती थी। इस पर आपके क्या ऑब्जर्वेशन है? फिर मैं कशिश जी आपके पास भी आऊँगा इस पर।
जी बिल्कुल सही बात है अभिषेक जी कि आज जिस टीम इंडिया को आप देख रहे हैं, अगर आप 2003 की टीम इंडिया को आप देखें तो हमारे पास जैसे हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर आउट हुआ, टीवियाँ बंद हो गई, स्कोर के बाद हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। लेकिन आज जो आपके पास जो बैटिंग स्ट्रेंथ है कि भैया उस समय ऑस्ट्रेलिया के पास आपके पास डेविन मार्टिन थे, रिकी पॉन्टिंग थे, माइकल बेवन थे, जो नीचे से आके अगर आपके ऊपर विकेट गिर भी जाए तो नीचे से आपको आके स्टैंड दे देते। लेकिन आज हमारा जो आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारा ओपनर स्लॉट इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतना अच्छा स्टार्ट दे देता है कि मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल प्रेशर आता ही नहीं है। और एग्रेसिव क्रिकेट की बात अगर मैं करूं तो बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट बिल्कुल ऑन द मेरिट ऑफ बॉल खेली जा रही है। रोहित शर्मा को अगर आप देखें कि पिछले मैचों में वो लेफ्ट आर्म इन स्विंगर्स पे पैड पे खा जाते थे और वो उसका रीज़न था कि वो डिफेंड करने बहुत ज़्यादा चले जाते थे। लेकिन आज अगर आप देख रहे हैं तो उन बॉलों को वो उड़ा दे रहे हैं और उस पर रन कलेक्ट कर रहे हैं। और टीम ऑस्ट्रेलिया से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं 2003 रिकी पॉन्टिंग की, तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल इस बात को कहूँगा कि आज जो आप टीम इंडिया को देख रहे हो वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की वही टीम है जो 2003 में रिकी पॉन्टिंग के पास थी और आज रोहित शर्मा के पास है। और हम जिस तरीके के क्रिकेट खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है हम अनबीटेबल हैं, हम अपने लास्ट 10 मैच जीत के आए हैं। कहीं ना कहीं ये मेंटल प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे है और ऑस्ट्रेलिया ये बहुत अच्छे से जानती है कि जो होम कंडीशन है अहमदाबाद की। हमने देखा आईपीएल फाइनल में आपने रविंद्र जडेजा को देखा कि अनबीटन नॉक करके उन्होंने वो मैच जिताया था। अहमदाबाद का विकेट चेजिंग के लिए बहुत अच्छा है, एकदम पाटा विकेट है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो टीम इंडिया खेल रही है इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलियन टीम, दे आर मच बेटर देन देम। कशिश जी, आपके क्या कमेंट्स इस पर, क्या ऑब्जर्वेशन, क्या वाकई में वही 2000 टीम की ऑस्ट्रेलियन टीम जितनी ही इंडिया टीम नजर आती है, या जो यूथ प्लेयर्स हैं हमारे आज के हम देख रहे हैं उसमें पुराने प्लेयर्स में सिर्फ रोहित शर्मा, विराट कोहली और खैर रविचंद्रन अश्विन है, हालांकि इस पर भी अटकल है कि वो ये मैच खेलेंगे कि नहीं, तो क्या आपके क्या कमेंट्स इस पर? देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया 2003 और 2007 में थी वो वाकई में बहुत ही डोमिनेटिव टीम थी, क्योंकि एक तो उनके पास बैटिंग लाइनअप ऐसा था कि वो ऊपर से अटैक करना शुरू करते थे और जैसा कि मेरे साथी ने बताया, अगर ऊपर के विकेट जल्दी जाते थे तो मिडिल ऑर्डर उनका बहुत स्ट्रांग था जो संभाल लेता था। उसके साथ साथ दूसरी चीज जो थी, उस टीम में हर एक बॉलर ना स्ट्राइक बॉलर था, विकेट टेकर था, जो कि आज इंडिया के पास भी है। चाहे आप ग्लेन मैकग्रा ले लीजिए, चाहे आप शेन वॉर्न ले लीजिए, चाहे आप ब्रैडली ले लीजिए, चाहे आप गिलेस्पी ले लीजिए, जितने भी उनके बॉलर थे, जिसको भी आप बॉलिंग पे लेके आते थे तो लगता था हाँ ये कभी भी विकेट निकाल सकता है। सेम कंडीशन आज इंडिया की है। आज आप शमी देख लीजिए, बुमराह देख लीजिए, सिराज देख लीजिए। हालांकि सिराज का उतना अच्छा वर्ल्ड कप ये नहीं गया है, पर वो किस काबिल है उन्होंने एशिया कप में भी दर्शाया और अभी श्रीलंका के खिलाफ भी दर्शाया। और उसके बाद स्पिनर्स की चर्चा करें तो कुलदीप यादव, उनका पूरा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा है और रविंद्र जडेजा नो डाउट सबको पता है कि वो क्या करने के काबिल हैं और क्या कर सकते हैं अपने दिन पे। तो किसी भी बॉलर के हाथ में जिस दिन भी बॉल जा रही है वो अपना 100% दे रहा है और टीम के लिए करके दे रहा है। कहां से, जैसे पिछले मैच में स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल रहा था तो मोहम्मद शमी आया और उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले। तो अपोनेंट टीम को कहीं भी रिलैक्स होने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा है, ना कोई भी वीक पोल मिल रहा है कि हाँ ये बॉलर हल्का है, इसको हम देख लेंगे, इस पे हम रन बना लेंगे। पांचों के पांचों बॉलर इंडिया के ऐसे हैं जो स्ट्राइक बॉलर हैं और वो गेम के किसी भी समय में आके विकेट निकाल के दे सकते हैं टीम के लिए, चाहे वो शुरुआती ओवर हो, चाहे मिडिल ओवर हो, चाहे डेथ ओवर हो। और रही बात अश्विन की, तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि आज शायद अश्विन को खेलना चाहिए और खिलाना भी चाहिए, क्योंकि एक तो अहमदाबाद का ग्राउंड जो है स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं, वो बड़ा ग्राउंड है और ब्लैक सॉइल ग्राउंड है, तो वहां पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी ही। साथ में अश्विन का रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा रहा है और लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ भी बहुत अच्छा है। तो हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम में डेविड वार्नर हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, तो ये शुरुआत से ही दूसरी टीम को डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं अश्विन वहां पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जल्दी आउट हो रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, जो कि हमने सेमीफाइनल में भी देखा जी। तो मेरा मानना यह है कि हालांकि ये बहुत एक हिम्मत वाला निर्णय होगा कि अभी तक जो आपकी प्लेइंग 11 खेलती आ रही, जो पूरे टूर्नामेंट में आपको जिताती हुई ला रही है, किसी भी कप्तान या मैनेजमेंट के लिए कि आप उसमें से किसी एक प्लेयर को बैठाल के और रविचंद्रन अश्विन को खिलाएं जी। चलिए, इस पे मनोज जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सीधे चलूंगा हरदा, जहां हमारे सहयोगी जफर अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट, वहां क्या देख रहे हैं आप, किस तरह की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए लगातार देश में जिस तरीके का माहौल है और आज इंडिया जो है तो भारत वर्ल्ड कप के बहुत करीब है और इस बार जो है तो वर्ल्ड कप में उसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। लगातार जो है तो मैच जीतकर तमाम जो बड़ी बड़ी दिग्गज टीम है उनको हराकर वर्ल्ड कप में अपना जगह, वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई और आज
2003 का बदला लेने ऑस्ट्रेलिया से जो उस बार वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे उतरेगा। हरदा में भी लोगों में खासा उत्साह है, जगह जगह लोग प्रार्थनाएं, दुआएं और मंदिरों में भोजन कीर्तन भजन कीर्तन किया जा रहा है कि आज जो है तो हमारी टीम वर्ल्ड कप जीते। तमाम जो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनकी तस्वीरों को रख के सामने रख के पूजा अर्चना की गई है और उनका तस्वीरों का अभिषेक किया गया है ताकि जो है तो उनमें कहीं ना कहीं एक उत्साह लोगों में दिखे और उनमें एक ऊर्जा मिले। हरदा में भी लगातार देखिए ये युवा जो है इनमें खासी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, कभी कुछ समय बाद यहाँ पर इस तरीके का प्रदर्शन होगा कि मानो चिन्नासी में जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे तरह यहाँ का नजारा आएगा। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरीके से जो है तो उनमें वो देखते हैं। जी अपना नाम बताइए। नीतीश अग्रवाल। क्या लगता है इस बार जो है तो इंडिया क्या प्रदर्शन करेगा? भारत का जो विजयी रथ चल रहा है वो आज पूर्ण होगा और हम 11वां मैच भी ऑस्ट्रेलिया से जीतेंगे और 2003 का बदला लेंगे। क्या रहेगा आपकी बार रनों का टारगेट या किस तरह जो है तो कौन सा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब है? 50 ओवर में आई थिंक 450 रन इंडिया टारगेट देगी और 35 ओवर में अलाउट कर देगी ऑस्ट्रेलिया को। और जो कि हमारा शमी है आज फिर से पंजा खोलेगा और विराट कोहली आज फिर शतक मारेगा हमारा। शमी लगातार हर मैच में 5 विकेट लेते रहे हैं और इस बार इस वर्ल्ड कप पे फाइनल में एक खास चीज है कि भारत पहली बार जो है तो 100 विकेट के करीब जो है तो पहुंचने वाला। हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद है, उनसे जानेंगे किस प्रकार का उनमें उत्साह है और क्या देखते हैं क्रिकेट में वो। आज इंडिया 2003 जो वर्ल्ड कप हारा था उसका बदला आज पूरा होगा। रिकॉर्ड ब्रेक। हरदा में कई जगह देखने में आया कि मंदिरों में प्रार्थनाएं और दुआएं भी की गई हैं। किस प्रकार से आप उनको देखते हैं? मैं तो बस मेरी एक ही दुआ है कि बस रोहित शर्मा जी, हमारे शर्मा जी जो 25 ओवर तक के खेले और जो गेंद को जो फुटबॉल फाड़ दे बस। किस तरह का यहाँ युवाओं में देखते हैं आप किस प्रकार का उत्साह है? बस कुछ समय पश्चात ही यहाँ टेलीविजन पे जो है तो मैच चालू होगा और बिल्कुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरह यहाँ पे नजारा हमको देखने को मिलेगा। युवा लगातार जो है तो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर जो है तो मैच देखने के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं अभिषेक जी। शुक्रिया जफर। जाहिर तौर पर युवाओं का जोश आप देख रहे हैं। मनोज जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बदला लेने की हम बात कर रहे हैं, उस वर्ल्ड कप की अगर उस टीम की हम बात करें कि जब रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेरन, माइकल क्लार्क, ऐसा माना जाता था कि अगर भैया इन तीनों को आउट कर दो तो ही मैच जीत सकता है। अगर वो टिक गए तो फिर लगता था कि भैया मैच निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो जिस तेजी से एग्रेसिव तरीके से रन बनाते थे कि बॉलर्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता था कि फील्डर्स को कहाँ लगाए, बॉल कहाँ पे डाले। और आज हम वही स्थिति देखते हैं कि रोहित शर्मा आते हैं और एक तरफ से धोना शुरू करते हैं, फिर भले ही विकेट जल्दी चले भी जाए लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि वो जो रन रेट ऊपर जाना शुरू होता है, फिर वो थमता नहीं इंडियन टीम का। तो क्या मान सकते हैं कि आज जो ऑस्ट्रेलिया टीम जिस इंडिया टीम से खेलने जा रही है वो कहीं ना कहीं उतनी ही ताकतवर टीम है जो माना जाता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम की सबसे ताकतवर टीम थी क्रिकेट हिस्ट्री में? दौर होता है, हमने देखा वेस्ट इंडीज का वो दौर भी देखा है जब उसका दबदबा था वर्ल्ड क्रिकेट में, और आज जब देखिए इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज बाहर है। उससे छोटी नीदरलैंड जैसी टीम है या अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और अफगानिस्तान 4-4 मैच जीत रही है और एक मैच वो किस्मत से हार गए, वरना हो सकता है कि वो किंतु परंतु के मुकाबले में सेमीफाइनल भी खेल रहे होते। एक दौर हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा जिसका आप जिक्र कर रहे हो। क्रिकेट में जहाँ तक बात है बदला 20 साल पुरानी बात है जी, क्योंकि 20 साल के बाद क्रिकेट काफ़ी चेंज हो गया। 20 साल पहले जो क्रिकेट खिलाड़ी खेले थे हमारे उसमें, उनमें से एक भी ना मौजूदा इंडिया टीम में है ना ऑस्ट्रेलियन टीम में, ना वो परिस्थितियाँ। क्योंकि वो मैच हमने जिस परिस्थितियों में खेला था कि जब 230, 40, 50, 260 रन का भी स्कोर हमको लगता था कि ये चेंज नहीं हो पाएगा और वहाँ आपको 350 प्लस का रन स्कोर चेंज करना था, तो एक वैसी प्रेशर रहता है। इंडिया में हम देख लीजिए कि जितने सारे मैच में कि दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम जो 400 का स्कोर कर रही थी 350, न्यूजीलैंड की टीम हम देखते हैं 399 रन बनाती है लेकिन वो पाकिस्तान से हार जाती, भले वो डकवर्थ लुईस का एक बड़ा योगदान रहे। तो आज की तारीख में जो अनुशासन के साथ क्रिकेट खेलेगा, जो अभिषेक जी भी कह रहे थे कि वो आपको मेरिट देखना पड़ेगी गेंद के हिसाब से कि सिचुएशन कैसी है, टीम की कंडीशन क्या है, पिच की कंडीशन क्या है। क्योंकि ये तो अभी ये कहा जा रहा है कि वो पाटा पिच हो सकती है, गेंद रुक कर आ सकती है, लेकिन क्या उस पर कितने रोलर चले हैं, उस पर घास है नहीं है, और शाम की परिस्थिति क्या होगी, क्योंकि ड्यूज एक बड़ा फैक्टर होती है हमेशा हर एक मैच में, सेकंड इनिंग में खास तौर से। और जिस प्रकार का भी मौसम चल रहा है खास तौर से क्योंकि नदी किनारे अहमदाबाद है और ये स्टेडियम है, तो हो सकता है ड्यू भी एक बड़ा फैक्टर हो। तो ऐसे में जब गेंद गीली हो जाती है ग्रिप करना मुश्किल होने लगता है। लेकिन ऐसा कई सारे ग्राउंड में हमने देखा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। ये भी मौजूदा हमने परिस्थितियाँ देखी। तो ये सारी वो चीज़ें, जहाँ तक चेज की बात है,
10 मैच अभी तक टीम इंडिया ने जीते, 5 पहले मैच हमने देखा चेज किए थे, तो कोई 6 विकेट से, कोई 3 विकेट से, कोई 4 विकेट से हमने जीता, और बाद के हमने सारे वो मैच है तो आप देखिए 70 रन से भी जीता हमने, 300 रन से भी हमने जीता है, 250 रन से भी हमने जीता है। तो दोनों परिस्थितियों में टीम ने बेहतर खेल दिखाया है। तो लेकिन फील्डिंग एक ऐसा वो है कि जिसमें भारत को मुझे लगता है सुधार की ज़रूरत है। हालांकि पिछले मैच में हमने देखा कि अच्छे कैचेस भी पकड़े हैं। अगर रविंद्र जडेजा की बात करें, उन्होंने 3 कैच पकड़े थे, क्योंकि क्रिकेट में अगर आपने कैच छोड़ा है तो समझ लिया आप मैच छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आप किसी एक ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ देते हैं। हमने देखा था ग्लेन मैक्सवेल का कि आपने जब उनको मौका दिया उसके बाद क्या हश्र हुआ। तो ऐसे ही टीम इंडिया के साथ भी और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो आप कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, कोई चांस नहीं ले सकते हैं, और आपको 100 की जगह 125% देना होगा अपना। जी निश्चित रूप से। चलिए कुछ ही देर में टॉस होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जिस तरह का प्यार है और जिस तरह की दीवानी है क्रिकेट को लेकर, इसलिए हमने भी कुछ बनाया है इंडियन टीम के लिए जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, दी एंथम। तो मनोज जी, आप फील्डिंग की बात कर रहे थे तो उसी पे मैं आना चाहूँगा। अभिषेक जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा इस पे कि एक ज़माना था, एक वो दौर भी था कि फिटनेस को लेकर ये कहा जाता था कि जो विदेशी टीमों के प्लेयर्स होते हैं वो बेंचमार्क सेट करते थे कि इस तरह की फिटनेस होनी चाहिए। लेकिन आज अगर हम इंडियन स्क्वाड को देखें और जिस तरह की फिटनेस हम देख रहे हैं, एक अलग ही लेवल का बेंचमार्क सेट किया है इंडियन टीम ने, जहां पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि अच्छा ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, या फिर इंग्लैंड के प्लेयर है। आप इंडियन प्लेयर को देखिए, आप विराट कोहली को देखिए, आप केएल राहुल को देखिए, इवन हार्दिक पांड्या, हालांकि वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए, लेकिन आप लाइन से देखिए जिस तरह की फिटनेस हम देख रहे हैं वो लाजवाब है। इस पर क्या करना चाहिए, क्या लगता है वो कहां पर जो अप्रोच था वो चेंज हुआ, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि इस लेवल की फिटनेस। जी अभिषेक जी, बहुत अच्छी बात आपने निकाली कि आज जो हम अलग हैं या फिर आज हम नंबर 1 हैं, उसका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं इशू हमारी फिटनेस है। और उसका क्रेडिट मैं महेंद्र सिंह धोनी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने 2011 से पहले जो CB सीरीज़ हुई थी उस दौरान उन्होंने जो अपने सीनियर प्लेयर्स का जो रोल ऑन किया था कि जो प्लेयर्स फिट होगा वो टीम के लिए फिट बैठेगा। और वही आज रीज़न है कि आज जिस टीम को आप देख रहे हो, योयो टेस्ट आज की डेट में BCCI NCA ने योयो टेस्ट कंपलसरी कर रखा है। अगर आपका योयो लेवल 17+ है, इट मीन्स यू आर अ वेरी फिट प्लेयर। और आज की डेट में आप देख रहे हो कि इतना हॉट वेदर है, आपको कंटिन्यू रन दौड़ना है, तो उसके लिए आपका फिटनेस बहुत इशू है। पहले हम देखते थे कि वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द बाउंड्रीज, हम जितनी ज़्यादा बाउंड्रीज में रन कन्वर्ट करते थे, हम सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। और वो रीज़न था कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दे आर गुड फील्डर्स, वो कभी भी हमें इजीली रन्स देते नहीं थे। हम चाहते थे कि हम सेफ रन्स लें, लेकिन आज हमारा फिटनेस लेवल आप जो देख रहे हैं कि हम 1 को 2 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और यही एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता है कि जब आप 250 जो बनाते थे आज वो 350 बन जाता है, क्योंकि पहले 250 में हमारी बाउंड्री ज़्यादा रहते थे, सिंगल्स कम रहते थे, डबल्स कम रहते थे। लेकिन आज हम सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले मैच में विराट कोहली को भी क्रैम्प आया था, बट उन्होंने क्रैम्प के बाद भी जो 100वां रन उन्होंने डबल भागा है, उनको क्रैम्प था, बट स्टिल ही चेज द 2 रन्स, और उसके बाद ही वो रन भागकर ही बैटिंग करते रहे। आपने विराट को देखा होगा, आपने केएल राहुल को देखा होगा, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 रन पे 3 विकेट थे, वहाँ हमने सिंगल डबल्स पे ज़्यादा फोकस किया, हम बाउंड्रीज पे नहीं गए। और यही सबसे बड़ा मेजर रीज़न है कि आपका फिटनेस लेवल इंप्रूव हो रहा है, तो आप फील्डिंग में बहुत अच्छे हो रहे हो, फील्डिंग में अच्छे हो रहे हो, प्लस आपका बैटिंग का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जा रहा है। जब आप 1 को 2 में कन्वर्ट करते हो तो वैसे ही आप दूसरी टीम से डबल हो जाते हो। जी कशिश जी, आपके कमेंट्स। आजकल ये शॉर्ट टाइम T20 क्रिकेट का काफ़ी चलन है, हाई ऑक्टेन गेम होता है, ड्यूरेशन कम होती है, लेकिन फिटनेस की असली परीक्षा जो है वो 50 ओवर्स के गेम में ही होती है, जहां पर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं, गेंदबाजों पर तो खैर प्रेशर रहता ही है। तो क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं जिस तरह से अभिषेक जी भी कह रहे थे कि आप सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट कर देते हो, विराट कोहली सिंगल डबल करते हुए कब 50 पे पहुंच जाते पता ही नहीं चलता है। आपके कॉमेंट्स इस पर? एग्जैक्टली क्योंकि आपको जो है अपनी फिटनेस पे आज के समय में इतना अच्छा
उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया। चाहे इससे पहले धोनी ने जो सीनियर्स क्रिकेटर को बोला अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बाद विराट कोहली कप्तान बने, तो उन्होंने टॉप पे से खुद ने एक एग्जाम्पल सेट करा कि हाँ भाई, इस तरह का फिटनेस लेवल मैं टीम के लिए दे रहा हूँ और मुझे भी बाकी प्लेयर्सों से चाहिए कि हाँ, फिटनेस लेवल आपका अच्छा रहेगा तो ही आप गेम में अच्छा कर पाएंगे। आजकल जो है बड़ा मैच होता है, 50 ओवर्स का मैच है और कंडीशन काफी जो है ह्यूमिडिटी वाली रहती है, ह्यूमिडिटी वाली, तो आपको 1 के 2 करना है, 2 के 3 करना है। हम देख रहे हैं इंडियन प्लेयर्स छोड़िए, जो फॉरेनर्स हैं उनको भी क्रैम्प आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के अभी जो मिचेल थे उनको भी क्रैम्प आए। तो वहां आपकी फिटनेस काम आती है। अगर आप फिट हैं तो ही आप जो है लंबी इनिंग खेल पाएंगे, तो ही टीम के लिए अच्छा कर पाएंगे। ये T20 के जैसा शॉर्टर फॉर्मेट नहीं है कि आपने 5 ओवर बैटिंग करी और 5 ओवर में टीम के लिए 40-50 रन करे, आपकी जॉब डन हो गई। यहाँ अगर आपको मैच जीतना है तो आपको सेशन बाई सेशन चलना पड़ेगा, चाहे वो नई बॉल से हो, चाहे वो मिडिल ओवर में हो, चाहे वो लास्ट के ओवर में। तो एक बल्लेबाज को अगर लंबी बैटिंग करना है, 100 बनाना है, तो उसको कम से कम 30 ओवर तक तो पिच पे रहना ही पड़ेगा। तो उसके लिए फिटनेस लेवल सीधी सी बात है बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि सारी इंडियन टीम का है। इवन बॉलर्स का भी आज के टाइम में हम देखते हैं हमारे मीडियम पेसर जो है डाइव मार मार के बॉल रोकते हैं, कैचेस पकड़ते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है जो पहले के समय में नहीं था। पहले सिर्फ ये था कि बैट्समैन ने बैटिंग करी, बॉलर ने बॉलिंग करी, लेकिन अब फील्डिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है गेम का। आप वहां से भी टीम के लिए गेम चेंज कर सकते हो, एक अच्छा कैच या एक अच्छा रन आउट लेके। ठीक है मनोज जी, कल ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन पैट कमिंस से पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ है, व्हाट पुट्स यू अहेड ऑफ इंडियन टीम, कौन चीज़ है जो आपको इंडियन टीम से आगे रखती है। तो पैट कमिंस सेट की 2015 की जो विश्व कप हमने जीता था, उसके जो मैक्सिमम प्लेयर्स थे वो इस विश्व कप में खेल रहे हैं। जब इस पर रोहित शर्मा से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा था कि नहीं, चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि इंडियन टीम इस वक्त देखें तो मैक्सिमम स्क्वाड यंग है, कुछ बड़े टूर्नामेंट्स हमने ज़रूर खेले हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस वक्त जो विश्व कप होने जा रहा है उसमें प्रेशर झेलने के मामले में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स शायद आगे इंडियन प्लेयर्स से? नहीं, देखिए इस वर्ल्ड कप में देखिए कि इंडिया टीम इसमें मुझे लगता है प्रेशर झेलने में आगे है। और जहाँ तक जो टीम कंपैरिजन की बात है, अगर ये फार्मूला होता तो फिर 2011 में तो वर्ल्ड कप चैंपियन थे, तो इस लिहाज से 15 में भी लगभग वही खिलाड़ी थे, उसमें शायद रोहित शर्मा बाहर थे 2011 में, तो फिर 2015 में हम क्यों नहीं जीते, या लगभग उतने ही खिलाड़ियों के साथ 2019 में हम गए थे, तब क्यों नहीं जीते? क्योंकि किसी एक दिन का मैच आपको, आप याद रखिए वो पूरे करोड़ों प्रेमियों का दिल टूट गया था उस रनआउट से, क्योंकि किसी को लगा ही नहीं था कि टीम इंडिया क्या 240 रन चेज नहीं कर सकती थी, बिल्कुल आराम से कर सकती थी। लेकिन किसी एक दिन के खेल से आप बाकी दिन, आप यही ऑस्ट्रेलिया को आप देखिए, शुरुआत 2 मैच हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि बाकी टीमों जैसा ही इनके साथ हो रहा है। या दक्षिण अफ्रीका को आप देखिए कि शुरुआत ही उनको जो जिस प्रकार का खेल दिखा है। न्यूजीलैंड को आप देखिए, शुरुआत के 4 मैच के बाद जब वो भारत से आ रहे तो उनके पूरा वो ट्रैक से उतर गए, उसके बाद जैसे तैसे वो सेमीफाइनल में पहुँचे। लेकिन टीम इंडिया ने अपना रिदम कायम रखा है, चाहे वो दबाव की बात हो, चेस करने की बात हो, पहले जीतने की बात हो, और जिस प्रकार से दबाव रोहित हटा रहे हैं कि अगर एक आध एक मैच छोड़ दिया जाए उनके दो, कि एक में 4 रन बना, एक में वो 0 पर आउट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बाकी उन्होंने कोई चांस नहीं दिया है। चांस ऐसे दिया है कि उन्होंने खुद चांस लिया है, तब वो गेंदबाज उनको आउट कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर वो भी एक तरफ से एंकर डालकर खेलने लगे, विराट कोहली की तरह, केएल राहुल की तरह, तो मुझे लगता है कि जैसे पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 शतक मारे थे, तो इस वर्ल्ड कप में भी हो सकता था हम उनके 3-4 शतक देख सकते थे, क्योंकि ऐसे 2-3 मौके आए भी उनके पास। लेकिन उन्होंने टीम को प्राथमिकता दी। तो आप देखिए कि जब वो खड़े होते हैं 10 ओवर तक, आप देखिए कि हम पावर प्ले में कभी हम 90 रन का स्कोर कर रहे हैं, कभी हम 70 रन का स्कोर कर रहे हैं, कभी 80 रन का। तो जो बाद के बल्लेबाज हैं उनके पास इतना समय होता है कि अगर जैसे विराट है, वो थोड़ा सा धीमे खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, और जो आप भी कह रहे थे कि वो पता नहीं चलता कि वो 50 पे कब आ जाता है और 50 से 100 पर कब चले जाते हैं। और जब उनको तेज़ खेलना होता तो हमने देखा है कि जब उनके पास चांस था कि जितने टीम इंडिया को 28 रन चाहिए तो उनको सेंचुरी के लिए, तो हमने देखा लंबे लंबे शॉट्स मार के उन्होंने वो भी किया। हमने केएल राहुल को भी देखा है। तो ज़रूरत के मुताबिक आप गियर चेंज कर सकते हैं, कि आपको लगता है कि आपको टीम की ज़रूरत है, सिंगल्स डबल्स लेना है, रिस्क नहीं लेना, तो आप उसके लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि बाउंड्रीज चाहिए तो आप उसके लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है ये वो चीज़ है जो बताती है आपकी मेंटल लेवल आपका कितना हाई है। निश्चित रूप से। अभिषेक जी, आपके पास आऊँगा। 2011 जब भी हम विश्व कप चर्चा करते हैं, हम ना 1983 भूल सकते हैं, ना 2011, क्योंकि हमारे बहुत ग्लोरियस टाइम था। तो उसी को लेकर बात करें, एक सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है क्रेडिट लेने को लेकर।
उसमें गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी की काफ़ी बात होती है। गौतम गंभीर 95 पे खेल रहे थे, शानदार नॉकडाउन का। जो भी क्रिकेट प्रेमी है और जो कह सकते हैं कि सीरियस क्रिकेट लवर्स है, वो ये जानते हैं कि गौतम गंभीर की क्या भूमिका थी उस मैच में। लेकिन हमेशा कंट्रोवर्सी चलती है कि क्रेडिट इसको ज़्यादा दिया गया या उसको ज़्यादा दे दिया गया। इस पर जब एक बार महेंद्र सिंह धोनी से भी हाल ही में एक इंटरव्यू में एक सवाल किया गया था कि जब मैच खेलते हैं क्रेडिट लेने को लेकर, तो क्या लगता है कि उसमें टीम का कितना योगदान रहता है, कि इट इज ओनली अ टीम्स वर्क, इंडिविजुअल प्लेयर का कितना इम्पैक्ट होता है। तो धोनी ने उसका बड़ा दिलचस्प जवाब ये दिया था। उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर एक टीम के तौर पर आप खेलते हैं, एक दूसरे की कमियों को आप जानते हैं, एक दूसरे की काबिलियत को आप जानते हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त जब आप मैदान में होते हैं, जब बॉल आपकी तरफ आ रही होती है और उस वक्त आपके सामने आजू बाजू 11 प्लेयर होते हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे थे, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप सिर्फ खुद के साथ होते हैं। इस पे मैं आप तीनों के कमेंट चाहूंगा। सबसे पहले अभिषेक जी आप, फिर कशिश जी और फिर मनोज जी। जी बिल्कुल सही बात है, ये महेंद्र सिंह धोनी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। और ये जो टीम गेम है एक्चुअली ये किसी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आज आप टीम इंडिया की देखें तो विराट कोहली 700 प्लस रन है, रोहित शर्मा 400 प्लस रन है, श्रेयस अय्यर 300 प्लस रन है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली टीम का साथ में है। अगर आप ये बात करें कि आप एक वर्ल्ड कप जीतने गए हो, दिस इज़ नॉट कोई सीरीज़ नहीं चल रही है जहाँ पे आप नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बनने जा रहे हो। आप टीम वर्ल्ड कप, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की आस्था आपसे जुड़ी है। आज हमारे और आपके जैसे लोग हम सब चाहते हैं कि हम ये वर्ल्ड कप जीतें। तो ये जो टीम गेम है, बिना इसके आप वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते हो। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो ऐसा है कि जब आप अपना इंडिविजुअल दोगे तो जाहिर सी बात है वो टीम के लिए ही जाएगा। जी चलिए अभिषेक जी, आपको माफ कीजिएगा बीच में रोकूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शुरू होने जा रहा है। हालांकि रोहित शर्मा पहले ही कह चुके हैं टॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वानखेड़े स्टेडियम पे भी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होने जा रहा था, रोहित शर्मा ने यही बात दोहराई थी और टीम इंडिया के प्लेयर्स ने यह साबित करके दिखाया। और अब फाइनल में हालांकि टॉस ने साथ नहीं दिया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मैच भारत के साथ होगा। अभिषेक जी आप अपनी बात करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में अगर आप पहले बैटिंग करते हो और एक अच्छा टोटल देते हो, तो आज भले 2015 की टीम, उनके बहुत सारे मेंबर्स उनके साथ हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीत के जो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग किया है वो हमारे फेवर में हो गया है। टॉस तो खैर बढ़िया है। बाकी मैं बात कर रहा था परफॉर्मेंस की, तो अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर आप बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है विराट के 100 जो लग रहे हैं वो 350 में 100 उसके हैं, तो रन 350 उसके 100 के कारण ही बने। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता और ये कोई क्रेडिट वाला सीन नहीं है कि इसको क्रेडिट जा रहा है या उसको क्रेडिट जा रहा है, ये टीम को क्रेडिट जा रहा है। क्योंकि गौतम गंभीर की एक बात को मैं बिल्कुल सराहना देता हूँ कि अगर आप उस महेंद्र सिंह धोनी के एक छक्के को बार बार आप रिमाइंड करते हो, इवन खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी ये बात आपसे कही कि टीम गेम था। युवराज सिंह का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस था, गौतम गंभीर के इंडिविजुअल 97 थे, सचिन तेंदुलकर का पूरे वर्ल्ड कप में 500 प्लस रन्स थे, वीरेंद्र सहवाग जो आज रोहित शर्मा रोल प्ले कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हूबहू वही रोल प्ले कर रहे हैं रोहित शर्मा, कि वो आते ही इतना ज़्यादा अटैक कर देते हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है और सामने वाली पूरी टीम जो होती है वो धराशायी हो जाती है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दिस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ये पूरा टीम गेम है और हम साथ में इसको साथ लेके जीतेंगे। निश्चित रूप से। कशिश जी आपके कमेंट्स चाहूँगा इस पे। इंडियन टीम लगभग पूरी तरह से यंग टीम है, एक बहुत बड़ा मंच है और कह सकते हैं कि एक दशक में हमें यह मौका मिला कि हम एक बार फिर से वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आपको जीतना है तो आपको एक टीम गेम, टीम अप्रोच के साथ चलना होगा। लेकिन रोहित शर्मा से भी जब बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक जो प्लेयर है वो अपने आप में भी बहुत कुछ चल रहा होता है उसके अंदर। तो आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि टीम्स जो है प्लानिंग करती हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं वो लोग, लेकिन जब आप वहां विकेट पे जाते हैं तब आपके साथ कोई नहीं होता। आपको नैनो सेकंड में खुद ही डिसीजन लेना पड़ता है। वहां पे प्लानिंग्स नहीं चलती हैं, वहां पे आपकी स्किल और मेहनत चलती है। तो मेरा मानना यही है कि जो है जी हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए कशिश जी। हाँ जी, तो मेरा मानना यही है कि ये एक टीम गेम है और सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी एक अपन मैच जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो बल्लेबाजों के रन मारने से या एक बॉलर के विकेट लेने से। जैसा कि 2011 के वर्ल्ड कप में भी देखें तो जहीर खान ने वहां पे फाइनल में ऐसी गेंदबाजी करी थी कि उन्होंने 3 या 4 ओवर मेडन डाले थे वहां पे, जिसका कि कहीं कोई जिक्र नहीं होता है जी। तो ये मेरा भी मानना है कि ये टीम गेम है और अगर आपको वर्ल्ड कप का फाइनल जीतना है, इतना बड़ा इवेंट जीतना है, तो पूरी टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा। चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, चाहे आप बाद में बैटिंग कर रहे हैं, आप
11 के 11 परफॉर्म करेंगे, तभी जो है आप मैच जीत पाएंगे। चलिए, प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है टीम इंडिया की, कोई चेंजेस नहीं है। पिछले जो 11 प्लेयर्स थे सेमीफाइनल में वही प्लेयर खेल रहे हैं। इंडियन बैटिंग ऑर्डर में वैसे भी बीते 8 गेम्स में, माफ कीजिएगा 5 गेम्स में हमने कोई बदलाव देखा नहीं। शुभमन गिल ने वापसी की, उसके बाद हार्दिक पांड्या बाहर हुए, उसके बाद से सेम वही टीम चल रही है, तो काफी कॉन्फिडेंट इंडियन टीम नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है और जाहिर तौर पर हम उम्मीद कर रहे हैं आज की इंडिया के टॉप 5 बैट्समैन आज कहर बर पाएंगे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनोज जी, एक बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही है। विराट कोहली ने जिस तरह से सारे रिकॉर्ड तोड़े इस विश्व कप में, सचिन तेंदुलकर के भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए 50 ओडीआई सेंचुरीज के, उस पर एक बात हो रही है और ये बात हो रही है ऑल्टरनेट बॉल्स की यूज की, कि वनडे में ऑल्टरनेट बॉल यूज होती है, मतलब एक बॉल से 25 ओवर फेंके जाते हैं एक इनिंग्स में। तो उसको लेकर शोएब अख्तर ने भी ये बात कही, कई एक्सपर्ट, वसीम अकरम है इंडियन टीम में भी, मेरे ख्याल से मोहम्मद कैफ ने बात कही थी कि जब ऑल्टरनेट बॉल यूज होती है तो बॉल उतनी पुरानी हो नहीं पाती। जबकि अगर आप पहले के जो गेम देखें उसमें 50 ओवर तक बॉल यूज होती थी, उसमें रिवर्स स्विंग भी होती थी, एक टाइम पे बॉल बोरे जैसी हो जाती थी कि आप कितनी भी ताकत से मारिए वो जाती नहीं थी। लेकिन आज के क्रिकेट में वो एक बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट कह सकते हैं कि गेंदबाज को रिवर्स स्विंग की जगह बैट्समैन को मिलता है कि उन्हें जो बॉल है वो अच्छी खासी मिलती है। और इसलिए वो बोलते हैं कि चाहे वो इंजमाम उल हक हो, उस टाइम के यूसुफ योहाना हो, राहुल द्रविड़ हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, सचिन तेंदुलकर, ये लेजेंड कहे जाते हैं क्योंकि वो उस बॉल के साथ भी स्ट्राइक मारते थे, गैप से रन निकाल लेते थे। और इसलिए कहा जाता है कि आप आज उस क्या बोल सकते हैं कि वो जो रिकॉर्ड है उससे आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक अलग लेवल था, ये एक अलग लेवल है। आपने लंबा दौर देखा इंडियन क्रिकेट का, इस पर आपके क्या कमेंट? निश्चित तौर पर, क्योंकि बीच का एक दौर ऐसा भी आया था, हमने देखा था कि जब T20 के बाद ये कहा जाने वाला था कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है, वनडे क्रिकेट खत्म हो रहा है। जब भारत में भी ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तब जो शुरुआत के मैचों में हमने देखा था स्टेडियम खाली पड़े हुए थे। तब ये कहा जा रहा था कि अगर भारत में क्रिकेट के वर्ल्ड कप में अगर स्टेडियम खाली है, फिर दुनिया के किस मैदान में आपको दर्शक मिलेंगे। तो कई बार आपको खेल को जिंदा रखना है, खेल में अगर आपको रोमांच बनाए रखना है तो आपको नए नए कुछ डिसीजन करना पड़ेंगे। आप याद करिए एक वर्ल्ड कप हमने वो भी देखे थे जब 60 ओवर के वर्ल्ड कप हुआ करते थे। टेस्ट मैच में हमने देखा कि जब हमने वनडे में देखा कि सफ़ेद कपड़ों से जब रंगीन कपड़े आए, फ्लड लाइटें आई और जो डे नाइट मैच का रोमांच आया है, तो समय के साथ आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले हमने देखा कि गुलाबी गेंद, वाइट गेंद, लाल गेंद, तो इन सबको लेके कई सारी चीज़ें हुई कि ये कैसे कैसे होगा। जब IPL आया तो कहा गया कि इससे तो T20 क्रिकेट आगे बढ़ेगा लेकिन बाकी का क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि दुनिया भर के जो बड़े बल्लेबाज हैं वो IPL में परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं और इसका फ़ायदा पूरी दुनिया के क्रिकेट को हो रहा है। ऐसा नहीं, क्योंकि हम देखते थे पहले जब टीम इंडिया में जब कोई टीम खेलने आती थी इंडिया में तो उनको लगता था कि स्पिन पिच है, हम कैसे खेल पाएंगे। या हम जब बाहर जाते थे, ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, इंग्लैंड में जाते थे, तो हमारा सामना ऐसी पिचों से होता था जो एकदम ग्रीन दिखती थी कि जब वो बाउंस होके कहाँ से रिवर्स स्विंग होती थी, स्विंग होके जब कान के बगल से निकलती थी तो बल्लेबाज को केवल स्मेल आती थी उस गेंद की, गेंद नहीं दिखाई देती थी। लेकिन आज देखिए उसी तेज़ गेंदबाजी में आज हम सिरमौर हैं। और जो पाकिस्तान अपनी तेज़ गेंदबाजों के दम पर उम्मीद कर रहा था कि वर्ल्ड कप जीतेगा, तो शाहीन शाह अफरीदी की आप देखिए इस पूरे वर्ल्ड कप में जो पिटाई हुई है, हारिस रऊफ की जो पिटाई हुई है, तो अनुशासन भी आपको ज़रूरी है। और जो चेंजेस की बात कर रहे हैं तो आप इंजमाम उल हक की बात करिए, तो आप इंजमाम उल हक को आपको उम्मीद कर सकता है कि विराट कोहली के संग वो 2 रन दौड़ सकते हैं, धोनी के साथ 2 रन दौड़ सकते हैं, शायद नहीं दौड़ सकते, या तो वो धोनी को आउट करा देते, विराट को करा देते, या खुद आउट हो जाते। ऐसे कई बार हमने देखे। तो आपका फिटनेस का लेवल भी, गेंद की बात भी है, तो काकाबूरा गेंद भी पहले इस्तेमाल होती थी, फिर गेंदों में भी समय के साथ बदलाव हुआ है। बल्ले हमने देखा कि कई बार कहा जाता था कि सचिन तेंदुलकर बहुत भारी बल्ले के साथ खेलते थे कि टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम उन्हीं किसी के कारण हुई है। अब वो भी हमने देखा, टैक्टिस बदली है। तो समय के साथ आपको सारी चीज़ों में, आप DRS देखिए, तो अगर आज DRS अगर पहले होता तो शायद सचिन तेंदुलकर के जो 50 शतक या टोटल जो 100 शतक हैं वो शायद 150 होते हैं, क्योंकि स्टीव बकनर जैसे एम्पायर ने उनको जब कंधे के दूर से गेंद निकल जाती थी तब आउट दे देते थे, कमर के ऊपर से गेंद जा रही होती थी तब उनको आउट दे दिया जाता था। लेकिन चूंकि DRS सिस्टम नहीं था, इसके कारण वो खामियाजा उठाते थे। तो टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल होता है तो मुझे लगता है खेल बेहतर होता जाता है और दोनों के लिए मौके बने। अगर बल्लेबाज के लिए मौका है तो गेंदबाज के लिए भी मौका है कि उसको अगर गेंद पुरानी नहीं हो रही लेकिन गेंद हार्ड है तो ये उसका टैलेंट है। अब शमी को आप देख लीजिए कि कहा जा रहा था उनके पास गति नहीं है, लेकिन वो जिस टप्पे पर गेंद डाल रहे हैं और जहाँ से वो विकेट्स ले रहे हैं, तो आप ये सीखने की बात है। भुवनेश्वर कुमार हम देखते थे पहले कि उनके पहले लगता नहीं था कि कोई इतना अच्छा स्विंग गेंदबाज हो, लेकिन फिर बाद में हमने देखा, जहीर की बात कर लें
या अभी हम बुमराह की बात कर लें कि जब इंजरी से वापस लौटे हैं वो, तो घातक रूप में, और आपको नए नए तर्कस में तीर जोड़ना पड़ेंगे। केवल आप देखिए इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा यार्कर पर भरोसा नहीं किया बुमराह ने, क्योंकि उनको पता था कि गेंदबाज जो बल्लेबाज है उनको पता है कि बुमराह क्या करेंगे, तो उन्होंने अपना चेंज किया। वो कभी रिवर्स स्विंग भी कर रहे हैं और दोनों तरफ गेंद को स्विंग करा रहे हैं वो। निश्चित रूप से। चलिए चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारे न्यूज रूम में वर्ल्ड कप को लेकर किस तरह की एक्साइटमेंट है। सुबह से सब वैसे भी लगे हुए हैं और बेसब्री से इंतजार है मैच का। आइए दिखाते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सभी की नजर इस रोमांचक मैच में होने वाली है और अनादि टीवी के स्टूडियो में आप देख सकते हैं कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडिया के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और हमारे स्टाफ से जानेंगे कितना उत्साह है आज के मैच के लिए। जी, आज के मैच को लेकर सभी उत्साह है, देश भर में जश्न का माहौल है और निश्चित ही 20 साल बाद एक बार फिर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी और घर से वर्ल्ड कप की वापसी होगी। आप देख सकते हैं किस तरह का पूरा स्टाफ में जोश अनादि टीवी के स्टूडियो में फुल है, हाई है। क्या लगता है आज के मैच? आज ऐसा लग रहा है कि ऑफिस में जैसे हम बैठ के बुरी तरह से फंस गए हैं। आज मन कर रहा है कि घरों में जाए या कहीं बाहर जाए जहाँ पे स्क्रीन लगी और वहां पर बैठ के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें, क्योंकि ये मैच 20 साल बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर आमने सामने, और इस बार इंतजार है कि इंडिया ही जीतेगी। और सुबह से हम मंदिरों में भी देख रहे हैं किस तरह से पूजन अर्चना की जा रही है और हम अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करें कि एक बार फिर जो विराट है बल्लेबाजी करे और बहुत शानदार खेले, और उनका इंतजार लगातार किया जा रहा है कि कब 2 बजे ये खेल शुरू होगा। जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ता है। इंडिया की जीत को लेकर लगातार नारे लगा रहे हैं सर, क्या लगता है? इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। देखिए, ये मैच सिर्फ मैच नहीं है, इस मैच से पूरे भारत के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और आज जिस तरीके से पूरा नजारा जो देखने को मिल रहा है इस सरजमी पर, भारत की सरजमी पर, ये देखते ही बन रहा है। लेकिन देखना होगा हिटमैन की टीम क्या जलवा बना पाएगी। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज हिटमैन की टीम क्या जलवा दिखाएगी और इस मैच से करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें जुड़ी है। अब ये तो शाम को ही पता चलेगा कि भारत का प्रदर्शन। चलिए, ये जोश है और खुशी का माहौल है और इसी तरह का माहौल आज पूरे देश में है। लेट्स हैव सम सीरियस कन्वर्सेशंस, क्योंकि आज हम थोड़ा इंडिविजुअल प्लेयर्स के भी बारे में बात करते हैं, इंडियन टीम्स के जिन्होंने बहुत संघर्ष भी किया है। सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली की। एक वो दौर था, उनका फॉर्म चल नहीं रहा था और लगातार वो कम स्कोर्स पे आउट हो रहे थे, गलत शॉट खेल के या फिर कई और कारणों से भी वो लगातार आउट होते रहे। फिर कैप्टनसी का जो इशू था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया और इसको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल उठते रहे। और उसके बाद रोहित शर्मा कैप्टन बनते हैं वहाँ पे और फिर ये खबरें चलने लगी कि दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, कोई बैलेंस नहीं है, टीम जो है उसमें डिवाइड हो गया है। लेकिन कुछ साल, चलिए अभी इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये शानदार एयर शो। लाइव एयर शो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर ये लाइव शो आप देख रहे हैं। जोश और जज्बा भरपूर है। 1 लाख की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। आसमान में एयर शो की खास व्यवस्था इस फाइनल के लिए की गई है, जिसका लुत्फ उठा रहे हैं वो लोग भी जो आज घर में बैठे हुए हैं अपनी बड़ी बड़ी 4K स्क्रीन पे। हमें जानकारी मिल रही है कि हालात इस वक्त अहमदाबाद में कुछ ऐसे हैं कि ना सड़क में जगह है, ना होटलों पे, ना गलियों में। इस कदर दीवानगी है कि पूरा शहर पैक हो चुका है। तस्वीर आप स्टेडियम के बाहर की देख रहे हैं। 1 लाख की आबादी वाला ये स्टेडियम, अहमदाबाद स्टेडियम, जहाँ पे बड़ा मैच होने जा रहा है। अभी तो एंट्री ही चल रही है, अब से कुछ ही देर में 15 मिनट में मैच शुरू होने वाला है। एयर शो देखने के लिए जबरदस्त भीड़ जुटी है और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो अंदर घुसने वाले हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन इतना जबरदस्त उत्साह है कि वो बाहर खड़े हैं और इस माहौल का ही आनंद ले रहे हैं। जिस तरह का जोश और जज्बा आज देखने को मिल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को लेकर। इंडियन एयरफोर्स के करतब आप देख रहे हैं फाइटर प्लेन से।
चलिए, हम इसी पे चर्चा कर रहे थे कि विराट कोहली का वो समय रहा, फिर रोहित शर्मा कैप्टन बनाया गया और फिर कहीं ना कहीं मनमुटाव की खबरें चली और कहा जाने लगा कि शायद अब वो जो एक टीम बन रही थी वो शायद बनती नज़र नहीं आएगी। लेकिन ये काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी कमाल का भी है कि हम देख रहे हैं कि एक पूर्व कप्तान विराट कोहली अपने पूरे एग्रेशन के साथ मैदान में होते हैं, वही कैप्टन चिल रोहित शर्मा जिनका शानदार कह सकते हैं कि जुगलबंदी है, इसके कारण आज इंडियन टीम का एक गजब का एटमॉस्फेयर है। अभिषेक जी, आपने क्रिकेट खेला है और क्या ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं कि दो दिग्गज प्लेयर जो कभी पूर्व कप्तान रहा हो, जानबूझ के उन्हें खिलाया नहीं जाता, लग रहा जाता कि जो नया कप्तान है उसके साथ चीज़ें बेहतर तरीके से बैठ पाए। और अब सवाल ये किया जा रहा है कि ये किस तरह का कमाल है। आप देखिए कि दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं जिस तरह की टीम को दोनों ही लीड कर रहे हैं। रोहित शर्मा कैप्टन के रूप में लीड कर रहे हैं तो विराट कोहली एक सीनियर प्लेयर के रूप में लीड कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ और मैंने एक हायर लेवल की क्रिकेट खेली है। जब आप बात करते हैं कि जिस तरह का कि रूमर्स आया कि इनके बीच में आपस में टकराव है, वो कैप्टनसी छूटी विराट की, रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया, बट मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर आप एज अ प्लेयर बात करो तो किसी भी प्लेयर के मन में कभी ऐसा थॉट जनरेट नहीं होता है कि मुझे उससे किसी भी तरीके का ज्वेलस है या उस प्लेयर के कारण कि मैं इसको उस टीम में नहीं चाहता हूँ। कि शायद आपने एक इंटरव्यू में सुना होगा कि जब विराट कोहली से पूछा गया था कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ईशान किशन को वाइट बॉल से पहले प्रेफर करना चाहिए, तो उनका ये वर्ड था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा वाइट बॉल के अच्छे प्लेयर नहीं है। इट मीन्स कि हम जानते हैं कि वो प्लेयर कैसा है। और जाहिर सी बात है, जब रोहित शर्मा से विराट कोहली के लिए क्वेश्चन किया गया था कि विराट कोहली को आपको ऐसा नहीं लगता है कि आउट ऑफ फॉर्म है, जैसा आपने बताया कि काफ़ी टाइम से रन नहीं आ रहे थे। देखिए, यही तो एक टीम की और एक कैप्टन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो अपने प्लेयर को बैक करना जानता है। आज आप विराट कोहली को बैक नहीं करते तो शायद हमारे पास ये इतने रिकॉर्ड्स नहीं होते ना। और अगर रोहित शर्मा के लिए अगर आज वो क्वेरीज हो रहे होते हैं तो दे ऑल आर र्यूमर्स। मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को कि ये जो प्लेयर के लिए लेकर बोला जाता है। आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में आप कैसे हो, बट जब आप टीम के लिए, कंट्री के लिए खेल रहे हो तो आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या आप किसी प्लेयर के प्रति जेलस कभी फील नहीं करते, क्योंकि आप चाहते हो। इवन अगर टीम इंडिया के लिए खेल रहा होता या मैं ऐसा होता तो जाहिर सी बात है मैं चाहूँगा कि मेरी टीम इस प्लेयर से जीतेगी, तो मैं उसे हमेशा अपनी टीम में पहले इंपॉर्टेंस दूंगा। तो दे ऑल आर र्यूमर्स की मैं नहीं मानता कि किसी प्लेयर के बीच में कोई टकराव है। ये तो जस्ट है कि आप सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे आपने ट्रोल कर दिया और वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो दे ऑल आर जस्ट अ बुलशिट र्यूमर्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हमारी टीम है वो जिस एकता से हम खेल रहे हैं वही कारण है कि आज हम फाइनल खेल रहे हैं और हम फाइनल जीतेंगे भी। जी कशिश जी, आपके कमेंट्स, विराट का वो स्ट्रगल, रोहित और विराट की वो कंट्रोवर्सी और जिस तरह की वापसी विराट कोहली ने की विश्व कप में, कि अब कंफ्यूजन ये है कि समझ नहीं आ रहा है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैन ऑफ द सीरीज किसको देंगे, शमी को कि विराट कोहली को। तो आपके क्या कमेंट्स इस पे? कंट्रोवर्सी से शुरू करूंगा तो जैसा कि अभिषेक जी ने बोला, मैं भी एक क्रिकेटर रहा हूँ, काफी क्रिकेट खेला हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की चीजें होती हैं। ये सोशल मीडिया हो गया या और कुछ चीजें हो गया जो लोग चीजें ट्रोल कर देते हैं, ये उस टाइप की चीजें होती हैं। और सीधी सी बात है, अगर आप मैच हारते हो तो आप सभी के विचार अलग अलग होते हैं, एक वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि किसी दो के बीच में कोई लड़ाई है, चाहे वो विराट हो चाहे वो रोहित हो। और जब आप जीतते हैं तो आपकी जो दूरियां हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, वैचारिक दूरियां जो हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में ऐसी कुछ लड़ाई रही है या है। और जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि जब रोहित शर्मा से ये पूछा गया था विराट कोहली को लेके कि वो बुरे फॉर्म से हैं, बुरे दौर से गुजर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता उन्होंने जो है टीम से बाहर कर देना चाहिए? तो रोहित शर्मा के सिर्फ दो शब्द थे कि सीरियसली यू आर टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, सीरियसली। तो रोहित शर्मा विराट कोहली की इंपॉर्टेंस जानते थे, पूरा टीम मैनेजमेंट जानता था। विराट कोहली अब भी वही हैं जो उस समय थे, बस जहनी तौर पे उनके दिमाग में इतना संघर्ष चल रहा था कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे। टेक्निक उनकी अभी भी वही है, पहले भी वही थी, पहले भी विराट कोहली थे, अभी भी विराट कोहली थे। और मेरा पहले भी यही मानना था कि जिस दिन ये थोड़ा सा ब्रेक लेके एक शांत मन से वापस से गेम में एंट्री करेंगे तो ये इतने रिकॉर्ड बनाएंगे, इतने शतक बनाएंगे, इनका संभालना मुश्किल हो जाएगा। और वो वही कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में भी वो 300 लगा चुके हैं, उनके 700 से ज्यादा रन हैं, जिसमें कि उनका एवरेज 100 के ऊपर है। और वहीं आप रोहित शर्मा को देख लीजिए, उनके अटैकिंग अप्रोच की बात हो रही है कि अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, पर आप उनके रन देखिए, उनके 550 रन है, वो टॉप 5 में 5वें नंबर पे हैं, 550 रन है। और उस लिस्ट में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 110 से ऊपर हो। 111 मिचेल का है न्यूजीलैंड के, और रोहित का जो है स्ट्राइक रेट 124-125 है। इस स्ट्राइक रेट के साथ 550 रन बनाना ये दर्शाता है कि वो अटैकिंग क्रिकेट भी खेल रहे हैं
और वो फॉर्म में भी हैं और टीम का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, ना किसी के किसी से मतभेद है, ना लड़ाई है। और अगर आपको गेम जीतना है तो इन सब चीजों को साइड में लेके ही चलना पड़ेगा। जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं तो आप देश के लिए खेलना है, भारत के लिए खेलना है, वहाँ कोई ऐसा मतभेद नहीं रहता है, मेरा मानना ये है। जी मनोज जी, आपके कमेंट साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि मोहम्मद शमी, जिनका सबसे शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है इंडियन टीम में इस वर्ल्ड कप में, उनकी भी पर्सनल लाइफ में उनके ऊपर लीगल केसेस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और एक मेरे ख्याल से कॉन्वर्जेशन में उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स तक आते थे एक पॉइंट पे। आज वो व्यक्ति जो सेकंड ऑप्शन था वो वर्ल्ड कप में आता है और कुछ ऐसा कमाल कर दिखाता है कि अब बात होने लगी है ज़हीर खान, जिनके रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। तो उस पर क्या करना चाहिए? एक स्ट्रगल शुरू हुआ और आज उनकी एक सक्सेस स्टोरी जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, जिस लेवल पर आप जब खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचता है तो निश्चित तौर पर उसके साथ टैलेंट तो रहता ही है और उसका मेंटल लेवल भी उतना हाई होता है, क्योंकि हमने देखा ऐसे तमाम सारे खिलाड़ी हैं कि जो संघर्ष करके आए। कि अगर आपने शमी का जिक्र किया, छोटे से गांव में रहे, पिताजी क्रिकेटर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, अपने बेटे को बाहर निकालते हैं, उत्तर प्रदेश क्रिकेट में भविष्य नहीं दिखता है तो वो लड़का 16 साल का लड़का पश्चिम बंगाल चला जाता है। कोलकाता में एक क्रिकेट के प्रेमी या जो खिलाड़ी रहे हैं या जो बाद में पदाधिकारी रहे, वो उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं, मौका देते हैं। टीम इंडिया जो आपने कहा, कहीं ना कहीं उनको साथ था, तभी उनकी टीम में 15 जो सदस्य उसमें उनको रखा गया था। और चूंकि हमने देखा था सिराज ने उसके पहले जैसा परफॉर्म किया था श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में, तो अगर कोई भी कप्तान होता तो उसकी प्रायोरिटी वही होती। लेकिन चूंकि हार्दिक पांड्या के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद फिर आपने मौका दिया, तो उस मौके को उन्होंने भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना टैलेंट बताया और ये बताया कि एक मैच में नहीं, उन्होंने आप देखिए एक मैच छोड़ दे जिसमें उन्होंने विकेट नहीं लिया, लगातार सारे मैचों में अच्छा परफॉर्म किया है। जहाँ तक मन मुटाव की बात है या ख़राब खेल की, तो ऐसा दौर हमने सचिन तेंदुलकर के साथ भी देखा है कि टेनिस एल्बो के कारण या बाकी कारणों से ऐसा लगता था कि टीम इंडिया में इनको क्यों रखा जा रहा है, इनको हटा क्यों नहीं दिया जाता है। हमारा जो सबसे अच्छा कप्तान है सौरभ गांगुली, एक दौर हमने उनके साथ देखा कि कैसा उनके कोच ने उनके साथ क्या हालात पैदा कर दिए थे। ये दौर हमने धोनी के साथ देखा है, वीरेंद्र सहवाग के साथ देखा है। लेकिन चूंकि रोहित अलग माइंडसेट के खिलाड़ी हैं, वो अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं। केएल राहुल को आप देख लीजिए, लगातार अच्छी पारियां नहीं खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने भरोसा बनाए रखा। श्रेयस अय्यर के पीछे उनका अपना भरोसा बरकरार रखा। यही कारण है कि टीम इंडिया जहाँ पहुँची आज जिस हिसाब से खेल रही है, एकदम कूल माइंड। आप देखिए वो क्रिकेट के मैदान पे कभी गुस्सा नहीं होते हैं। जिस दिन श्रेयस अय्यर ने हमने देखा कि शानदार शतक मारा था, तो जो स्वेग करके उन्होंने बताया था, सेलिब्रेट किया था उनका, तो ये बताता है कि टीम इंडिया किस उससे खेल रही है। आप देखिए, अगर गेंद हमने अच्छे फील्डरों के लिए मेडल लेने की प्रयास किया है, तो खिलाड़ी मैदान से अच्छा कैच लेने के बाद, अच्छी फील्डिंग करने के बाद खुद इशारा करके बता रहा है कि इस बार का मेडल मुझे चाहिए। तो ये बता रहा है कि टीम इंडिया की बॉन्डिंग कितनी अच्छी, और जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि जैसा इसके पहले आपने जब जिक्र किया था कि कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो उसमें पूरी टीम का योगदान होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैक्सवेल ने चेस करते हुए दोहरा शतक बनाया था, तो अगर पैट कमिंस दूसरे एंड पर नहीं खड़े होते, 60 से ज़्यादा बॉल नहीं खेल रहे होते, तो क्या वो शतक संभव था, वो जीत संभव थी? कतई नहीं। शमी ने बहुत अच्छी बॉल डाली है, लेकिन अगर केएल राहुल उसका कैच गिरा दे तो क्या वो शतक संभव है? नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अगर आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं लेकिन दूसरे एंड पे आपका साथ ना मिले कि लगातार आपके विकेट जाते जा रहे हैं, तब आप क्या शतक बना पाएंगे? शायद नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन है और जो आपको हमेशा आपको साथ आएगा। आपको भले लगता है कि धोनी ने शतक मारा या विराट ने शतक मारा, लेकिन आप ये देखिए कि सामने पिछली बार हमने देखा था केएल राहुल थे जिन्होंने मोटिवेट किया कि आप ये कर सकते हो। दूसरा मौका भी आया, हालांकि वो कैच आउट हो गए थे, लेकिन एक शतक और मौका था उनके पास। तो आपको ये पता है कि दूसरे एंड पे ऐसा खिलाड़ी है कि वो मेरा शतक पूरा करवा सकता है। हमने ये भी देखा, हार्दिक पांड्या को लेकर सवाल उठने लगे थे कि वो चाहते थे तो 50 हो सकती थी, लेकिन उन्होंने बाउंड्री मार के ये मोमेंटम नहीं दिया। जी, काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं, लेकिन सबसे चलिए, अब समय इजाज़त नहीं देता है, तो आखिरी में जैसा कि हमारा रिवाज है कि हम हर बार पूछते हैं कि इस बार की भविष्यवाणी क्या है, तो सबसे पहले भविष्यवाणी के बारे में कशिश शर्मा जी आपसे शुरू करूंगा। क्या लगता है कि आज इंडिया कितना स्कोर करेगी, और दूसरा जो गेम चेंजिंग प्लेयर होगा इंडियन टीम का वो कौन होगा? सिर्फ एक नाम। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया 350 रन स्कोर करेगी, और जो इंडिया की तरफ से गेम चेंजिंग रहेगा वो मोहम्मद शमी। ठीक है, अभिषेक जी आप? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि आज 350 प्लस या 350 अप्रॉक्स स्कोर रहेगा, और आज आप रोहित शर्मा का शतक जरूर देखेंगे। मनोज जी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुझे भी लग रहा है कि रोहित शर्मा ने शायद आज ही के लिए, अभी के लिए उन्होंने शतक अपना बचा के रखा हुआ है, वो हमको जरूर देखने पड़ेगा। और गेंदबाजी मुझे लगता है बुमराह कुछ बड़ा कमाल करेंगे। चलिए, रोहित शर्मा, बुमराह और शमी, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो वर्ल्ड कप कुछ ही देर में मैच शुरू होने जा रहा है। सभी की आज नजरें हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है और अब देखना होगा कि इंडिया कितना बड़ा स्कोर खड़ा करता है और उसे किस तरह से डिफेंड करता है। जरूर देखिए मैच, लेकिन देखते रहिए अनादि टीवी भी। नमस्कार।